Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, my name is Devesh Parmar, and I am going to teach you स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1 सम गच्छध्वम, जिसके अंदर यहाँ पे हमें 5 श्लोक दिए गए हैं जिसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे। इसमें से आपको श्लोक पूर्ति भी आती है 2 मार्क वाले, तो उसमें 2 श्लोक जो है वो लर्न करने हैं, बाकी का ट्रांसलेशन हमें करेंगे। श्लोक है सम गच्छध्वम संवदध्वम संवो मनाशी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सम जानाना उपासते। ऋग्वेद में से लिया गया ये श्लोक है। आपको ये श्लोक पूर्ति में पूछा जाता है, तो इसलिए हमें ये लर्न भी करना है। सम गच्छध्वम, सम यानी साथ में, टुगेदर। गच्छध्वम यानी जाना, हमें साथ में जाना है। सम वदध्वम, वद यानी बोलना, स्पीक। मे यू मूव इन हारमोनी, स्पीक टुगेदर, यानी हमारा जो आवाज़ है, हमारी जो सोच है वो एक रहे, साथ में बोले, साथ में चले। संवो मनासी जानता, वो यानी योर, मनासी यानी हमारे मन, माइंड, जानता यानी जाने, टू नो, और एक दूसरे के मन को जाने और उसके अकॉर्डिंग हम रहे। लेट योर माइंड बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड। देवा भागम यथा पूर्वे, देवा यानी गॉड, भागम यानी अपना पार्ट, पूर्व यानी पहले। इन एंशियंट टाइम गॉड टेक देयर पार्ट सम जानाना, यानी अच्छी तरह से जान के, नोइंग प्रॉपरली। उपासते, उपासते यानी एक्सेप्ट करना, कि पुराने ज़माने में जब यज्ञ होते तो भगवान, जिस भगवान के लिए हम यज्ञ करते वो अपना पार्ट उसमें से एक्सेप्ट कर लेते थे। उसी तरह से हमें भी साथ में चलना है, साथ में बोलना है और एक दूसरे के मन को जानना है। जस्ट एज द एंशियंट गॉड सैट देयर पोर्शन ऑफ सेक्रीफाइस, सेम वे मे यू मूव इन हारमोनी, स्पीक टुगेदर यानी इन वन वॉइस, एंड लेट योर माइंड बी ऑल ऑफ वन अकॉर्ड। तो हमें साथ में चलना है, साथ में बोलना है, एक दूसरे के मन को जानना है, जिस तरह से पुराने ज़माने में भगवान अपना पार्ट स्वीकार करते थे। सेकंड श्लोक है विश्वानी देव शवित दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। यजुर्वेद में से लिया गया ये मंत्र है, जिसके अंदर सूर्य भगवान को एक प्रार्थना की गई है। विश्वानी देव, विश्व यानी वर्ल्ड, एंड देव यानी भगवान। सवित, सवित यानी सूर्य भगवान। दुरितानि, पराशुव, दुरितानि यानी दुष्कृत्य, हमारे जो भी खराब काम है, ऑल एविल डीड्स। पराशुव यानी उनको आप दूर करो, रिमूव। तो हमारे जीवन में जितने भी एविल डीड्स है उसको आप रिमूव करो। ओ सन गॉड, रिमूव ऑल एविल डीड्स और वाइसेस फ्रॉम अस। यद भद्रम तन्न आशुव, यद यानी वॉट एवर, भद्रम यानी जो पवित्र है, प्योर है, तन्न यानी दैट, आशु यानी हमें प्राप्त हो, हमें एक्सेप्ट हो। तो जो भी चीज़ इस दुनिया में अच्छी है वो हमें प्राप्त हो, ऐसा कहा गया है। यद भद्रम तन्न आशु, एंड ब्लेस अस विथ ऑल दैट इज़ गुड। तो इस तरह से सूर्य भगवान को प्रार्थना किया है कि आप हमारे एविल डीड्स को रिमूव करो और जो भी चीज़ अच्छी है वो हमें प्राप्त हो। ओ सन गॉड, रिमूव ऑल एविल डीड्स और वाइसेस फ्रॉम अस एंड ब्लेस अस विद ऑल दैट इज गुड। थर्ड श्लोक है अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ये मधुमति वाचम वदतु शांतिवान। अनुव्रत, अनुव्रत यानी अनु यानी अनुसरण करना, व्रत यानी वो, प्लेज। तो जो भी हमारा व्रत है उसका हम पालन करें, फॉलो द ओथ। पितुः पुत्रो, तो पिता के व्रत का पालन करने वाला पुत्र बने। मे सन फॉलो द वो ऑफ फादर। मात्रा भवतु, संगना हो गया है, ये सम्मना आएगा। मात्रा यानी माता, मदर, भवतु यानी बने, बिकम, सम्मना यानी समान मन वाले, समान विचार वाले, और माता के समान विचार वाला हो।
एंड बी ऑफ द सेम थिंकिंग एज दैट ऑफ मदर। तो सन कैसा होना चाहिए? मे सन फॉलो द वो ऑफ फादर एंड बी ऑफ द सेम थिंकिंग एज दैट ऑफ मदर। जाया यानी पत्नी, वाइफ। पत्य यानी पति, हस्बैंड। पत्नी पति के साथ। मधुमती वाचम वदतु शांतिवान। मधुमती यानी मधुर, शांतिवाम यानी शांतिफुल, पीसफुल। स्वीट एंड पीसफुल। वाचम वदतु यानी वाणी में बोले। वाइफ जो है वो अपने पति के साथ स्वीट एंड पीसफुल लैंग्वेज में बात करे। मे वाइफ स्पीक्स स्वीट एंड पीसफुल वर्ड्स विद हर हस्बैंड। तो अथर्ववेद में से ये मंत्र लिया गया है जिसमें प्रार्थना की गई है कि पत्नी को कैसे बोलना है और पुत्र कैसा होना चाहिए। श्लोक नंबर 4 है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये श्लोक भी आपको लर्न करना है। ये श्लोक पूर्ति में आता है। सर्वे यानी ऑल, भवन्तु यानी बिकम, सुखिन यानी सुखी, सभी लोग सुखी हो। मे ऑल ह्यूमन बीइंग लिविंग बीइंग्स बी हैप्पी हियर। सर्वे संतु निरामय, निरामय यानी हेल्थ, जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहे। मे ऑल बी हेल्दी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि यानी प्योर, पवित्र, पश्यन्तु यानी देखना। मे ऑल सी गुड थिंग्स। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। माँ यानी नॉट, कश्चित् यानी कहीं पर भी, एनीवेयर। दुख भाग भवेत् यानी कोई भी जगह पे दुख का भाग न रहे, कोई भी दुखी ना रहे। मे नो वन बी अनहैप्पी। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि सभी लोग सुखी रहे, सभी लोगों का हेल्थ अच्छा रहे, सभी पवित्र देखे और कोई दुखी ना रहे। मे ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग बीइंग्स बी हैप्पी हियर। मे ऑल बी हेल्दी। मे ऑल सी गुड थिंग्स एंड मे नो वन बी अनहैप्पी। श्लोक 5 है, काले वर्षतु पर्जन्य, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो, मानवा सन्तु निर्भया। काले, काले यानी ऑन टाइम, समय पर। वर्षतु यानी बरसना, रेनफॉल होना। पर्जन्य यानी बारिश, रेन। काले वर्षतु पर्जन्य यानी टाइम पे बारिश हो। मे रेन फॉल एट द राइट टाइम। पृथ्वी सस्यशालिनी, पृथ्वी यानी पृथ्वी, अर्थ। सस्यशालिनी यानी लुक्स ब्यूटीफुल विथ क्रॉप्स, कि जब बारिश होगी तो अच्छा ग्रेन्स ग्रो होगा, उससे पृथ्वी ब्यूटीफुल लगेगी। मे रेन फॉल एट द राइट टाइम एंड मे द अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल विथ क्रॉप्स। देशोयम संधि है, देश प्लस अयम यानी दिस कंट्री। क्षोभ रहिता, क्षोभ रहित यानी कि जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी बने। मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, मानवा सन्तु निर्भया, और जो मानव है वो निर्भय बने। मे ह्यूमन बीइंग बी फ्री फ्रॉम फियर। तो इस तरह से यहाँ पे एक प्रार्थना की गई है, रिक्वेस्ट की गई है भगवान को कि आप जो इस दुनिया में बारिश होती है तो टाइम पे बारिश हो, उससे पृथ्वी जो है फुल ऑफ ग्रेन्स बनेगी, ब्यूटीफुल लगेगी। ये देश हमारा फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस बने और सभी लोग फियर से डरे नहीं, निर्भय बने। एंड ये यहाँ पे एक्सरसाइज भी मैंने रखा है, आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। थैंक यू।